ओके, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने पहले 3 मेथड पहले के वीडियोस में देख लिए है और अभी हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। सी हियर ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट मेथड हमने कंप्लीट किया पब्लिक ऑफर, उसमें हमने आईपीओ एंड एफपीओ देखा। देन सेकंड हमने देखा कंपनी कैसे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है, वहाँ पे हमने राइट इशू एंड बोनस शेयर्स इशू डिस्कस किया। देन थर्ड वन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का, उसमें हमने अगेन 4 मेथड्स देखे। एंड टुडे इन दिस वीडियो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट हम देखेंगे किस तरह से होता है। सी व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। सिलेक्ट यानी क्या, प्राइवेटली कुछ कंपनी ने सिलेक्ट किए हैं इंडिविजुअल्स, उनको ही कंपनी क्या करने वाली है, शेयर्स ऑफर करने वाली है सिलेक्टेड ग्रुप को, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 200, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको मोस्टली बहुत बड़ा ऐसे डिटेल में नहीं आता है। 1 मार्क के लिए लाइक व्हाट इज़ मिंट बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, या टर्म में डिफाइन द टर्म प्राइवेट प्लेसमेंट, अभी तक का तो ऐसे देखा गया है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं। सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट पे अगर क्वेश्चन आना है तो वो 1 मार्क के लिए रहेगा, 1 सेंटेंस में, या टर्म पूछेंगे आपको, डिफाइन द टर्म प्राइवेट प्लेसमेंट। पर हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, मे बी शॉर्ट नोट में वगैरह आ जाए, और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो हमने पहले क्या आईपीओ में देखा था, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है पूरे पब्लिक को। कंपनी अगर कुछ भी मार्केट में नए शेयर्स लाती है और अगर कंपनी फुल पब्लिक को ऑफ़र करना चाहती है, तो हमने वो देखा था पब्लिक ऑफ़र में आईपीओ एंड एफपीओ में। तो अगर कंपनी बहुत बार क्या करती है, पूरे पब्लिक को ऑफ़र करना नहीं चाहती है, कंपनी सिर्फ किसी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को ही शेयर्स ऑफर करना चाहती है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो वहाँ पे कंपनी फुल पब्लिक को ऑफर नहीं शेयर कर रही है। अभी जब फुल पब्लिक को कंपनी शेयर ऑफर करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है, मीडिया में देती है, न्यूज़पेपर में आपने भी देखा होगा पब्लिक शेयर। तो कंपनी वहाँ पे क्या करती है, इन्विटेशन टू ऑफर रहता है, राइट, इन्विटेशन टू ऑफर टू फुल पब्लिक। और यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या रहता है, कंपनी हैज़ टू इश्यू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। इन्विटेशन सभी को नहीं है तो, पर प्राइवेटली है, तो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कंपनी देती है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, किस तरह से ग्रुप हो सकता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट ग्रुप। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं कि कौन से ग्रुप को हमें शेयर्स ऑफर करना है। अभी वो कुछ भी कोई भी रह सकते हैं, दे कैन बी म्यूचुअल फंड वाले रह सकते हैं, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे इंश्योरेंस कंपनीज रह सकती है। तो किसी और सिलेक्टेड पार्टी को ही कंपनी शेयर ऑफर करती है। समझ में आ रहा है? तो वो जिस सिलेक्टेड ग्रुप को कंपनी शेयर ऑफर करती है, वही लोग क्या कर सकते हैं, कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अगर कंपनी फुल पब्लिक को ऑफर करती है तो पब्लिक में से कोई भी कर सकता है, पर यहाँ पे प्राइवेटली सिलेक्टेड ग्रुप को ही कंपनी ऑफर करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखती है कि ये सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, ये कितने रहेंगे, कितने वो ग्रुप में रह सकते हैं, तो नॉट एक्सीडिंग 200, 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पहले के रूल में क्या था, ये लिमिट 50 का था, ओके, पहले के इसमें ये लिमिट था 50 का, पर अभी वो बढ़ा के कितने हो गया है, 200, अंडर द सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे और एक चेंजेस हो गया। पहले ये शेयर्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थे, वहाँ पे
कैश भी एक्सेप्ट करती थी कंपनी, कि अगर कोई शेयर्स परचेस कर रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट में तो कैश भी कंपनी लेती थी. बट नाउ the shares offered can be in the consideration by check or demand draft only, but not by cash. कैश नहीं होना चाहिए. ओके, यानी क्या? तो एज पर दिस न्यू एक्ट कैश के फॉर्म में ही कंपनी पैसा एक्सेप्ट करेगी. ऐसा है क्या? तो नहीं, कैश के फॉर्म में नहीं है. कैश के फॉर्म में कंपनी पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगी. इन प्राइवेट प्लेसमेंट कैश नहीं चाहिए. तो कैसे एक्सेप्ट करेगी? बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट. ओके, अभी जैसे हमने पहले के मेथड्स में देखा वैसे ही यहाँ पे भी कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, in other words, company offer its securities only to identified person and not to the general public under private placement. तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी. ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स अदर देन पब्लिक इशू. कंपनी जब प्राइवेटली शेयर ऑफर करती है तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट. और ये जो भी कंपनी के रूल्स है अभी मैंने जो भी बताया कि जैसे कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में एडवर्टाइज नहीं कर सकती है, पब्लिक इशू में कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइज करती है. प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी को एडवर्टाइज नहीं करना है. मिनिमम कितने होते हैं वहाँ पे? ओनली 200. उससे ज़्यादा लोग नहीं रहते ग्रुप में. कैश पेमेंट नहीं रहती है. तो ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो सभी कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए फॉलो करने होते हैं. अगर किसी कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट का वायोलेशन किया, ब्रेक किए रूल, तो कंपनी को नियरली 2 करोड़ तक का फाइन लगता है. और अगर सपोज कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट से 2 करोड़ से ज़्यादा मिलने वाला होता है तो उतना फाइन लगता है कंपनी को. और वापस इसमें से जो भी पैसा उनको मिला है वो वापस रिफंड करना पड़ता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर प्राइवेट प्लेसमेंट का आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सहारा ग्रुप का. सहारा ग्रुप का जो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ था उन्होंने 200 से ज़्यादा लोगों को ऑफर कर दिए थे सिक्योरिटीज़ और पैसा कलेक्ट किया था. तो उसके ऊपर बाद में केस हुआ था. तो वो एग्जाम्पल एक आपको मिल सकता है गूगल पे. अभी कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 वेज. 2 वेज है, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. कौन से 2 वेज है देखते हैं हम यहाँ पे. प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी बाय 2 वेज, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अभी राइट इशू ये हमने पहले ही देख लिया है. कंपनी जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सिर्फ शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती है, यानी वो सिलेक्टेड ग्रुप ही हो गया, राइट. उनको इस कंपनी ऑफर करती है. कंपनी को अगर और कैपिटल की ज़रूरत है तो कंपनी क्या करती है? इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली. तो वो क्या हो गया? राइट इशू, यानी वो सिलेक्टेड ग्रुप हो गया. तो राइट इशू हमने पहले देखा है कैसे रहता है. तो प्राइवेट प्लेसमेंट में एक वे क्या है? राइट इशू. एंड द सेकेंड वन इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. जो भी राइट इशू यानी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को छोड़ के दूसरे कोई भी ग्रुप को कंपनी अगर शेयर ऑफर करती है, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या म्यूचुअल फंड्स है, किसी भी सिलेक्टेड ग्रुप को अगर कंपनी अलॉट कर रही है शेयर्स, प्रमोटर्स है, तो वो किस में आएगा? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में. व्हेन अ कंपनी इश्यूज स्पेसिफाइड securities may be equity shares or any securities like debentures which can be converted into equity shares in future to a select group of persons on preferential basis. Preferential basis यानी उनको पहले राइट दिया है तो उसे क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. अभी ये सिक्योरिटीज़ कुछ भी रह सकता है, इक्विटी, डिबेंचर. Usually the company offers preferential allotment
टू प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, वेंचर कैपिटलिस्ट एट्सेट्रा। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी क्या? ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो अच्छी अच्छी जो ग्रो होने वाली कंपनी रहती है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। अभी जो शेयर्स इशू किए जाते हैं अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, दे हैव नो वोटिंग राइट, और यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी रहता है। नाउ कंपनी यूजुअली गो फॉर दिस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट। क्यों जाती है कंपनी इसके लिए? तो यहाँ पे बहुत कम रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, जैसे पब्लिक इशू में, पब्लिक ऑफर में बहुत रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। नाउ कंपनी यूजुअली गो फॉर दिस एज इट इज़ नॉट ओनली लेस टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो इन्वॉल्व लेस पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज। ओके, होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। वापस एक बार देख लो, प्राइवेट प्लेसमेंट यानी क्या? व्हेन अ कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। याद रखो यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स, नॉट एक्सीडिंग 200, 200 से ज़्यादा नहीं चाहिए। इट इज़ कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। 200 से ज़्यादा अगर हुए तो वहाँ पे केस हो जाएगी कंपनी के ऊपर।